साथियों, नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत, जो कि विश्व में एकमात्र देश जहाँ सनातन संस्कृति का परचम लहराता है और पूरी दुनिया इस गौरवशाली संस्कृति, इस गौरवशाली परंपरा को पूरी दुनिया बहुत ही आदर के साथ देखती है। और ये हमारी सनातन परंपरा 5,000 वर्ष पुरानी सनातन परंपरा चली आ रही है। और ये किस प्रकार से चली आ रही है, ये दुनिया के लिए अजूबा है। अब हमारे देश में 1,000 वर्ष तक हमारे देश में विदेशी शासन रहा, उसके बाद भी वो परंपरा कायम है। और हम सब जानते हैं, जब अंग्रेज गए और अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ा, उससे पहले ही 1925 में नागपुर में परम पूज्य केशवराम पलिराम हेडगेवर जी के द्वारा इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। और हम सब जानते हैं, हम सब अपनी कहानियों में सुने हैं कि जैसे एकलव्य ने अपनी शिक्षा एक प्रतीक गुरु मान करके पूरी की थी, उसी तरीके से हमारे परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवर जी ने एक प्रतीक, सनातन का प्रतीक, जिसको कि हम सब लोग भगवा ध्वज के रूप में मानते हैं, उस सनातन के प्रतीक को अपना गुरु मान करके और भगवा ध्वज को अपना गुरु मान करके और एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी। वो प्रार्थना पूरा देश जानता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम। पूरी पूरी प्रार्थना में एक स्वयं सेवक किस तरीके से इस देश के लिए, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कितने कठिन कठिन संकल्प लेते हैं और कसम खाते हैं कि इस भारत को, इस सनातन संस्कृति को, इस हिंदू संस्कृति को पूरी दुनिया में हम सिरमौर बनाएंगे और बनाते रहेंगे। तो इतनी सुंदर प्रार्थना लिखी, इतना सुंदर भगवा ध्वज को गुरु माना। और हम बहुत से हमारे परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवर के बाद हमारे जो इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पूरे हमारे सर संघ चालक, जो कि अभी तक 6 सर संघ चालक हमारे माननीय सर संघ चालक ने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नेतृत्व किया है। और उन सभी के नेतृत्व में 1925 से निरंतर चलता जा रहा ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने की रोज प्रार्थना करता हुआ ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता हुआ ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर कार्य कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे कश्मीर में जब पाकिस्तानी घुस आए, वहाँ पर उसको काउंटर करने के लिए हमारे एयरफोर्स को हवाई पट्टी की ज़रूरत थी। तो उस समय उस दुर्गम क्षेत्र में हवाई पट्टी कौन बनाता, कौन इस देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालता। उस समय आगे आए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और उन्होंने उस हवाई पट्टी को बनाया और इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एयरफोर्स डट करके लड़ा। हमारे 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, तब भी उस युद्ध में भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सैनिकों के पास दुर्गम क्षेत्र में सहायता राशि पहुंचाने का काम, घायलों को ठीक करने का काम
और जहाँ पर कोई नहीं जा सकता था वहाँ पर पहुँच करके और देश और उसको आगे बढ़ाया। इस कार्य को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 की 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को शामिल किया। और लाल बहादुर शास्त्री जी जब 1965 में जंग हुई पाकिस्तान से, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में ट्रैफिक को संभालने का कार्य किया था। चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत ही अनुशासित संगठन है और यहाँ एक सूचना पर सभी स्वयंसेवक एक सूचना पर उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। इसलिए 1965 में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट कार्य किया। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकमात्र लक्ष्य है, वो ये लक्ष्य है कि इस देश के मिट्टी के लाल, इस देश की माटी में पैदा हुए पले बढ़े इस देश के नागरिक, इस जो 5000 वर्ष पूर्व सनातन संस्कृति के संवाहक हैं और पूरी दुनिया में उस परंपरा को ले जाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, उन सब को एक सूत्र में पिरोने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करना चाहता है। और इस कार्य को करने के लिए वैसे तो बहुत समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत सारी संगठन खड़े किए हैं। लगभग 60 संगठन जो मौजूदा में कार्य कर रहे हैं और उन संगठनों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। अब आज हमारी विजयादशमी को, इसी विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 100 वर्षों में हमारे सभी विविध संगठनों ने हर क्षेत्र में कार्य किया है। हम बात करते हैं वनवासी कल्याण आश्रम की, जो कि वन क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हम राष्ट्रीय सिख संगत की बात करते हैं, हमारे सिख बंधुओं के बीच कार्य कर रहा है। हम राष्ट्रीय राष्ट्र धर्म प्रकाशन की बात करते हैं, जो राष्ट्र धर्म से संबंधित कार्य कर रहा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा है। सक्षम संस्था विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी को कौन नहीं जानता, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। वो भी आरएसएस के ही विचार परिवार का है। एकल अभियान, जहाँ की शिक्षा नहीं पहुँच सकती वहाँ भी एक शिक्षक जा कर के और शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। 5 जन्य पत्र हमारा पूरे देश में राष्ट्र भावना जागृत कर रहा है। भारत प्रकाशन पूरे देश में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों को राष्ट्र भावना से जोड़ने का काम कर रहा है। हमारा भारत विकास परिषद भी भारतीयों में हमारी संस्कृति के संरक्षण की बात कर रहा है, संस्कारों को रोकने का काम कर रहा है। अधिवक्ता परिषद वकील हमारे अधिवक्ताओं के बीच कार्य कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद धर्म जागरण का कार्य कर रहा है। हमारा साहित्य परिषद साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारा राष्ट्रीय संपादक परिषद भी हमारा संपादक के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ऐसे हमारा आरोग्य भारती, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। संस्कार भारती संस्कार देने का काम करता है। सेवा भारती ये गरीब बस्तियों में काम कर रहा है। ऐसे लोक भारती, जो कि विभिन्न पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है, लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहा है।
हमारा लघु उद्योग भारती है, विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, संस्कृत भारती, ऐसे सहकार भारती। हम इस तरीके से ढेर सारे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। हमारा हिंदू जागरण मंच, धर्म जागरण मंच, सीमा जागरण मंच, जो कि सीमा बॉर्डर एरिया में काम कर रहा है, देश की रक्षा के लिए सजग है। हमारा समरसता, सामाजिक समरसता मंच काम कर रहा है। हमारा हिंदू महासंघ, जो कि विश्व के अन्य देशों में भी, हमारा हिंदू स्वयंसेवक संघ, जो कि भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जगह अब विदेशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ के रूप में काम कर रहा है। पूर्व सैनिक संघ, जो कि पूर्व सैनिकों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। हमारा राष्ट्रीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, ऐसे हम विवेकानंद केंद्र, विश्व संवाद केंद्र और हमारा भारतीय विचार केंद्र, हमारा बाबा साहब आप्टे हमारा ऐतिहासिक क्षेत्र में, इतिहास संकलन के क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति, जो कि हमारी जो मातृशक्ति को, जो हमारी राष्ट्र RSS की विचारधारा के उनको जोड़ने का काम कर रहा है। हमारा दधीज देहदान समिति। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी नाम हैं, लेकिन ये वो कुछ चुनिंदा नाम हैं जो कि निश्चित रूप से आपके बीच समय समय पर ये नाम आते रहते होंगे। इस सभी कार्यों में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे प्रचारक, हमारे देवतुल्य प्रचारक बंधु और स्वयंसेवक संघ बंधु लगे हुए हैं। लेकिन आज 100 साल पूर्ण होने के बाद भी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमें एक बार पुनः इस देश का आह्वान करना चाहिए, पुनः इस देश को याद दिलाना चाहिए कि आपके पूर्वज क्या थे, आपका धर्म क्या था, आपका जीवन लक्ष्य क्या है, आपकी जीवन पद्धति क्या है। और इन सब के लिए हमारे नागरिकों को बताना होगा कि आप हैं क्या, और इसके लिए और इसलिए बताना होगा ताकि वो नागरिक भी अपने बच्चों को बताएं कि आगे इस देश को कहाँ ले जाना है। क्योंकि मानव ही वो ऐसा जंतु है, मानव ही वो ऐसा प्राणी है जो ये सब कार्य करता है। अन्य प्राणियों में ये सब कार्य नहीं होता है। अन्य प्राणियों में बच्चों को कुछ भी नहीं बताया जाता। तो इसलिए इन सब कार्य के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक योजना बनाई इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य विस्तार के लिए। इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में गुणात्मक वृद्धि के लिए, इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समाज में कैसे इसके प्रति समरसता का भाव सभी के भीतर आए, आपसी समरसता बढ़े, सामाजिक समरसता बढ़े, और इसको एक कैसे विमर्श के रूप में, इसको नैरेटिव के रूप में समाज में स्थापित किया जाए, और उसके लिए पूरे देश की सज्जन शक्ति को इकट्ठा किया जाए, और उस देश की सज्जन शक्ति को इकट्ठा करके उनको बताया जाए कि देश को किस दिशा में ले जाना है, आपके लक्ष्य क्या है। और इसके लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 प्रण
निर्धारित किए, वो 5 कार्य जो सारे देश के नागरिकों को आज करना ही होगा, तभी ये देश उस दिशा में कार्यशील रह पाएगा, जहाँ जिस दिशा में हमारे पूर्वजों ने जो इसकी दिशा निर्धारित की थी, और जहाँ हमारे बच्चों का कल्याण है, जिस दिशा में जाने से हमारे बच्चे सुखपूर्वक और सुरक्षित अपने जीवन का आनंद लें। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 प्रण बताए हैं जो पूरे देश के नागरिकों से अपेक्षा की जाती है। उसमें पहला प्रण है हमारा कुटुंब प्रबोधन का, कि हम अपने किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, लेकिन परिवार ही समाज की इकाई है और समाज ही देश को चलाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम हमारा परिवार रचना क्या थी, समय के साथ क्या बदलाव आए, और हम कैसे अपनी बदली हुई परिवेश में अपने संस्कारों को संरक्षित रखते हुए और बदले हुए परिवेश में भी कैसे हम उन संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े। तो इसलिए परिवार पर एक विशेष ध्यान देने का आह्वान किया गया है कि जब हमारा परिवार सही दिशा में चलेगा, तभी समाज सही दिशा में चलेगा और तभी देश सही दिशा में चलेगा। ऐसे सामाजिक सद्भाव बहुत जरूरी है। हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थाएं बदलती रही हैं। हम पौराणिक काल में एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमारी समाज और देश संचालन का कार्य होता था। समय के बदलाव के साथ आज हमें उस बदलाव में जो त्रुटियां आ गई हैं, उनको देखते हुए जो भी त्रुटि आई है, जिस तरफ से भी आई है, उस पर सुधार करने के लिए भरसक प्रयास करें और ये मान के चलें कि हाथ की 5 उंगलियों को मिलना ही पड़ेगा, तभी मुट्ठी बनेगी, तभी शक्ति बनेगी, तभी शरीर सुरक्षित रहेगा, तभी हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। इसलिए सामाजिक समरसता का आह्वान पूरे देश के नागरिक बंधुओं से करना। ऐसे चूँकि हम एक पृथ्वी पर रहते हैं और पूरी पृथ्वी हमारी माता है, इसलिए हमारी पीढ़ी अपने निजी जीवन के साथ, अपने देश के साथ इस पृथ्वी का भी ख्याल रखें। कौन सी चीज़ें जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं और मानवता के लिए नुकसानदायक हैं, उन पर हम गहराई से, उन पर हम गंभीरता से कार्य करें। केवल अपने निजी लाभ के लिए, हम केवल अपने निजी फायदे के लिए ऐसे कार्य ना करें जिससे भविष्य में मानवता खतरे में हो जाए। पानी का संरक्षण करें, पॉलीथीन का प्रयोग सही ढंग से करें और हम पेड़ लगाएं। हमारी जल, जमीन, मिट्टी, ये हमारी वायु, जल, वायु और मिट्टी, ये तीनों आज प्रदूषित हो रही हैं। तो इनके लिए सभी पृथ्वीवासी अपने को मान करके और सभी को सोचना है और उसके लिए भी कार्य करना है। हम सब जानते हैं कि जब हम स्वयं अपने ऊपर गर्व करेंगे और हम अपनी परंपराओं पर गर्व करेंगे, अपने पूर्वजों पर गर्व करेंगे, अपने इतिहास पर गर्व करेंगे, तभी हम इस विश्व की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में अपने को आगे बढ़ा पाएंगे, भारत आगे बढ़ पाएगा। इसके लिए हमें गुलामी काल में ग्रसित जो गुलामी की मानसिकता थी, जो हमारी मानसिक गुलामी थी, उससे ऊपर उठ करके हमें स्व
स्वदेशी अपनाना होगा, अपने स्व को जागृत करना होगा। इसके लिए हमें, इसके साथ साथ हमें नागरिक सम्मान, नागरिक अनुशासन का पालन करना होगा। इस देश में हम कितनी भी ज़्यादा इस देश में हम कितनी भी ज़्यादा पुलिस खड़ी कर लें, कितने भी ज़्यादा न्यायाधीश बैठा दें, लेकिन जब तक इस देश में यहाँ का नागरिक ही स्वयं में जागरूक न हो करके और इस देश के बारे में देश के बारे में नहीं सोचेंगे, अनुशासन के बारे में नहीं सोचेंगे, स्व अनुशासन नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें पूर्ण नहीं हो सकती। इन सब चीज़ों के लिए हमारे देश में 7 कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निर्धारित किए। उन 7 कार्यक्रमों में पहला कार्यक्रम हमारा विजयादशमी में स्टार्ट हुआ था और विजयादशमी के विजयादशमी के अवसर पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए थे। इसमें असत्य पर सत्य की विजय का आह्वान किया गया था। और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम हमारा सामाजिक समरसता सद्भाव की बड़ी बड़ी बैठकें होनी थी, वो भी पूर्ण हुई। उसका तीसरा कार्यक्रम हमारा गृह संपर्क अभियान का था, वो कार्यक्रम भी पूरा हुआ। अब चौथा कार्यक्रम हमारा विराट हिंदू सम्मेलन का चल रहा है, जो कि सारे देश में चल रहा है। और ये हिंदू सम्मेलन पूरे देश में न्याय पंचायत और बस्ती स्तर पर होने हैं। न्याय पंचायत और बस्तियों में हमें बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन करते हुए और अपने बच्चों को, माताओं को, युवाओं को और बुजुर्गों को और समस्त प्रबुद्ध जन और समस्त नागरिक कार्यकर्ता सभी लोग एक साथ बैठ करके और आभास करें कि हम वो 5000 वर्ष पूर्व हमारे जो हिंदू सनातन परंपरा जो प्रारंभ हुई थी, हम सब उसके संवाहक हैं और ये भारत देश के हम सर्वोत्कृष्ट नागरिक हैं। इसके लिए ये विराट हिंदू सम्मेलन पूरे देश में प्रत्येक नगर और बस्ती में किए जा रहे हैं। हमें पूरा देश में जहाँ जहाँ हमारी ये आवाज़ जा रही है, ये 30 जनवरी तक ये सम्मेलन चलने हैं। देश के समस्त नागरिक, हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिक, हमारा गृह जनपद लखीमपुर के समस्त नागरिक, हमारा क्षेत्र गोला के समस्त नागरिक और पूरे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के नगरीय क्षेत्र तक सभी लोग मिल करके और इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। इसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन होंगे, उसके बाद युवा सम्मेलन होंगे, उसके बाद शाखा विस्तार होगा। इस तरीके से ये शताब्दी वर्ष का समापन होगा। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है कि आज देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए एक सशक्त और सुनियोजित और संगठित सत्ता देश के कार्य के लिए पूरी दुनिया से टकराने के लिए वो सत्ता कार्य कर रही है। देश के समस्त नागरिकों को इस संगठन के बताए हुए, इस संगठन के द्वारा जो आग्रह किया जाता है, उन सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए और कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पुनः सभी बंधुओं, भगिनी और देश के सभी नागरिकों से निवेदन है कि इन सभी कार्यक्रमों को जब तक ये विजयादशमी आती है तब तक होने वाले सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आगे आएं, कार्य करें। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको शक्ति दें कि आप इस विराट
उद्देश्य को लेकर के चल रहे संगठन के कार्यकर्ता बने। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, भारत माता की जय, वंदे मातरम।